सच्चे जीवित तो महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु समस्त मानव जाति का उद्धार का काम पूरा कर दिया और सुसमाचार भेज दिया। हाँ प्रभु, इस संसार में 2025 वर्ष से सुसमाचार मौजूद है और लोगों को लगभग सुसमाचार सबने सुना है। प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने सुसमाचार को ग्रहण किया, विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके कलीसिया में समर्पित हुए, जो उसकी आत्मिक देह है, ताकि उनके जीवन में उद्धार का पूरा पूरा कार्य पवित्र वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में पूरा किया जाए और वो मसीह की देह का वो अंग बने जो इस संसार में परमेश्वर के राज्य को और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाले हो, ताकि प्रभु आपका राज्य का विस्तार इस पृथ्वी पर हो और आपकी महिमा समस्त मनुष्यों के सामने प्रकट हो सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके पवित्र वचनों के लिए, उन रहस्यों के लिए जो पवित्र आत्मा पवित्र शास्त्र में प्रकट करता है, सब कुछ स्पष्ट करता है, ताकि हम सबका जीवन परमेश्वर की महिमा को देखे और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के योग्य बने और सारी महिमा उस महान परमेश्वर को प्राप्त हो जो महिमा का परमेश्वर है। आदर और महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो सब मनुष्यों पर और विशेषकर जो बॉर्न अगेन और उद्धार प्राप्त लोग हैं उन पर बना रहता है। आज हम आध्यात्मिक पर्दे के विषय में अध्ययन करेंगे, स्पिरिचुअल वेल। अभी तक हम वेल के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम स्पिरिचुअल वेल यानी आध्यात्मिक घूंघट, उसके विषय में परमेश्वर के वचन से अध्ययन करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों के 3 अध्याय के 13 पद में लिखा है, और ना मूसा के समान जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजरायली उस नाश होने वाली वस्तु के अंत को ना देखे। ये उस महिमा की बात की जा रही है जो पुरानी वाचा की महिमा है और वो घटती थी। पवित्र शास्त्र में पर्दा शब्द का प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में किया गया है। पर्दा मीन्स घूंघट, जिसका अर्थ है कि जो कुछ भी हमारी आंखों को परमेश्वर को देखने से रोकता है। आंखें और देखना का उपयोग परमेश्वर को जानने या अनुभव करने के लिए नहीं किया जाता है और ना ही देखने के उनके सामान्य भौतिक अर्थ में। इसलिए पर्दा वो है जो लोगों को परमेश्वर को जानने या उसकी शक्ति और उपस्थिति का अनुभव करने से रोकता है। आध्यात्मिक पर्दे लोगों के दिलों को ढकते हैं, उनके चेहरों को नहीं। जो स्पिरिचुअल घूंघट है वो दिलों पे है, चेहरे पे नहीं है, और ये चेहरे पे होता भी नहीं है। तो उनके दिलों पर पर्दा पड़ा रहता है। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 15 पद, यहां पर इसने कहा कि तो उनके आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वो पर्दा उठ जाएगा। ये जब मूसा सिनै से नीचे आया, यानी सिनै पर्वत से नीचे आया, तो उसने अपने चेहरे पर एक भौतिक पर्दा डाला क्योंकि उसका चेहरा चमक रहा था। हालांकि उसके चेहरे पर यह भौतिक पर्दा इजरायलियों के दिलों पर एक आध्यात्मिक पर्दे का प्रतीक था जो उनकी आंखों को परमेश्वर को सही तरीके से जानने से रोकता था। शास्त्र में आध्यात्मिक पर्दों के कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों का भी उल्लेख है। पहला, इस संसार के ईश्वर यानी शैतान का पर्दा है जो अविश्वासियों को
यीशु को देखने या स्वीकार करने से रोकता है। ये शैतान ने एक घूंघट डाल रखा लोगों पे, और ये घूंघट क्या है? दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 4 पद, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि, देखिए बुद्धि अंधी कर दी है, यानी मन की आंखों को उसने ब्लाइंड कर दिया। तो इसका मतलब शैतान ने जो विश्वासी नहीं है, जो मसीह में विश्वास नहीं करते हैं, उनके माइंड को ब्लाइंड कर दिया, ताकि वो एकमात्र जीवित और सच्चे परमेश्वर और उसके प्रतिरूप मसीह को ना देख पाए और सुसमाचार की ज्योति उन पर ना चमके। आप लोग हमेशा ये सोचते होंगे, अगर इतना सत्य है तो ये समस्त मानव जाति जो ज्यादा लोग हैं वो इस सत्य से अलग क्यों हैं? उनको ये सत्य क्यों नहीं समझ में आता है? पहली बात हमने आपको बताया, आप शब्दों में किसी से बात करेंगे उसकी कभी समझ में नहीं आए। आपको आ गया था क्या शब्दों में? तो फिर दूसरे को कहां से आएगा? दूसरी बात यह है कि वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि दे आर ऑल्सो वेल्ड बाय सेटन। शैतान ने उनको घूंघट पहना दिया है, वो अंधेरे का घूंघट है। उनके मन को ऐसा अंधकार में कर रखा है कि वो उसके आगे उनको आप कोशिश भी करेंगे तो भी वो नहीं देख सकते। केवल परमेश्वर और केवल और केवल और केवल परमेश्वर ही ये काम कर सकता है कि उनके इस आध्यात्मिक घूंघट को जो शैतान ने डाल रखा है, केवल परमेश्वर ही उसको उठा सकता है। ये एक प्रकार का प्रगटीकरण है और ये बिना पवित्र आत्मा के पॉसिबल नहीं है। अब आप देखिए, जैसे नूह के जमाने में 120 साल तक नूह का प्रचार चला और उसके बाद परमेश्वर का न्याय आया, जल प्रलय। कितने लोगों ने विश्वास कर लिया था? तो परमेश्वर यही तो दिखा रहा है कि तुम सारी जिंदगी प्रचार कर लोगे, कुछ नहीं होगा। ये सब ऐसे ही है, बैठ के सुनते रहेंगे, सुन के कभी मैच्योर नहीं होंगे और आप बोल बोल के थक जाएंगे और पक जाएंगे। इसका मतलब कि कलीसिया में परमेश्वर खुद काम करता तभी संभव है कुछ। अगर परमेश्वर की यानी आत्मा की उपस्थिति नहीं है तो जमाने से चल रही है, 2025 वर्ष हो गए, कुछ होगा नहीं। प्रचार करके देख लो। इसका मतलब प्रचार भी व्यर्थ है, प्रचार भी व्यर्थ है। इसीलिए प्रचार को यीशु मसीह के विषय के प्रचार को मूर्खता बोला गया। पहला कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय के 18 पद में क्रूस की कथा है, वहां पर देखिए, इसलिए परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा जो विश्वास करे उसको उद्धार दे। तो परमेश्वर इसी प्रचार की मूर्खता में ही काम कर रहा है और यह मूर्खता का काम है। वास्तव में मूसा को जब परमेश्वर ने कहा जा लोगों से बातें कर, मूसा ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। वो विश्वास ही नहीं करेंगे। सही बोला था कि गलत बोला था? बिल्कुल सही बोला था। जो व्यक्ति परमेश्वर का दर्शन कर लेता है उसको ये मालूम है कि परमेश्वर ने हमें दर्शन दिया है। ये हमारी खूबी और लियाकत नहीं है कि हमने तपस्या करके परमेश्वर को प्राप्त किया। संसार में क्या चीज चलती है? खुद से मैंने इतनी तपस्या करी तब मिला। अरे यही तो शैतान करता है, तुम्हें तपस्या से जो मिल रहा है वो सेठने का है। और परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को प्रकट होता है और उन्हें अपना प्रगटीकरण से अपने आप को प्रकट कर देता है। उसके बाद वो व्यक्ति को यह मालूम हो जाता है कि इस प्रगटीकरण को हम लोगों तक शब्दों में नहीं पहुंचा सकते। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा था? आसमान और जमीन का सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ सारी जाति के लोगों को क्या करो? ना, उसने सुनाने को कुछ नहीं बोला। आप यहीं पर देखिएगा, वहां पे उसने मुंह से प्रचार करने को नहीं बोला था। उसने कहा था जाकर तुम अपनी लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन में रखो और उनको चेला बनाने का मतलब यानी तुम मेरे चेले हो तो तुम्हारे संपर्क में जो आए वो भी मेरे चेले हो, तुम्हारे ना हो। आज संसार में देखिए, हर रिलीजन में देखिए, जो बंदा
लोगों के बीच में होता है, लोग उसको उसके चेले बनते हैं, ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। वो जो गुरु होता है बीच में, वो पर्दा बन जाता है, परमेश्वर ईश्वर तक आप पहुंच ही नहीं सकते। यही तो है समस्या। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा सदगुरु है जो अपने चेलों के द्वारा, जो उनके चेले होते हैं उनको भी वो गुरु वही होता है। वो जो चेला होता है वो केवल माध्यम होता है जी, ये है। इसलिए केवल मुंह के प्रचार से कुछ होगा नहीं, और जो कर रहे हैं वो उन्हें कुछ प्राप्त होगा नहीं। ये परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है। और एक और दूसरा तंबू का पर्दा है जो परम पवित्र स्थान को पवित्र स्थान से अलग करता है, जो लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति से अलग करता है। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 20 पद। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 20 पद पढ़िए। जो उसने यानी यीशु मसीह ने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी। देखिए 20 पद, जो उसने पर्दे अर्थात अपनी देह में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। तो ये यीशु मसीह की देह जो है वो भी पर्दा थी। तो वो जो तंबू में पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच का पर्दा जो था वो यीशु मसीह की देह है। और कलीसिया क्या है? यीशु मसीह की आत्मिक देह है। और आत्मिक देह का स्थान देखिए कहां है। आत्मिक देह कहां पे है? परमेश्वर की उपस्थिति में थी, जो उपस्थिति को रोके हुए थी। और यीशु मसीह ने क्रूस पर जब प्राण त्यागा तो वो मंदिर का पर्दा फटा। ये इस बात का चिन्ह था कि अब मसीह की देह में परमेश्वर की उपस्थिति होगी। तो आज कलीसिया स्वर्गीय स्थानों में है जहां परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का सिंहासन है, वहां पर यह है कलीसिया। मसीह की देह में आना और मसीह की देह का अंग बनना, परमेश्वर की उपस्थिति में आना और उपस्थिति में स्थापित हो जाना है। यह है कलीसिया। और आज लोग कलीसिया का कैसा हाल कर रहे हैं, क्या से क्या उसके अर्थ को पलट दिया। जैसे सब जगह भीड़ जमघट, वैसे ही उन्होंने कलीसिया को बना दिया। कलीसिया वो नहीं है। कलीसिया में अगर 3 लोग भी हैं तो संसार की सबसे बड़ी भीड़ एक तरफ, वो 3 एक तरफ, क्योंकि वो 3 मामूली नहीं है, वो मसीह की देह में है। तो देह मेन है, वो स्पिरिचुअल बॉडी जिसके हिस्से वो 3 लोग बने। तो कलीसिया में नंबर्स के मायने नहीं रखता है, उसमें उपस्थित लोग, उनका आत्मिक स्तर मायने रखता है। अगर वो परिपक्व है तो दुनिया की सारी भीड़ एक तरफ, मसीह की देह एक तरफ। उसमें कम से कम लोग भी है तो वो वैल्यूबल है, क्योंकि वह भीड़ हो नहीं सकती। देह में भीड़ नहीं होगी, बिल्डिंग्स में भीड़ है। इसलिए ये वाली बात जो ये प्रगटीकरण है ये यहां से हो रहा है। और इसके साथ इब्रानियों की पत्री में एक और पर्दा आपको दिखाते हैं। एक पर्दा और देखिए। इस पर्दे को, ये बहुत इनसिग्निफिकेंट है कि बहुत जल्दी आपका ध्यान इस पर नहीं जाएगा। इब्रानियों 6 अध्याय 6 अध्याय का ये 19 पद पढ़िए। वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। यानी मसीह में जब कोई आशा रखता है,
मसीह पे आशा रखता है कि वो ही उद्धार करता है और एक दिन वो मेरा उद्धार करेगा, ये आशा है। कर दिया, ये विश्वास है। करेगा, आशा से कलीसिया में अगर बना रहेगा तो ही उसको उसके जीवन में प्रभु कार्य करेगा और उसको अपनी देह का अंग बनाएगा। तो मसीह में, मसीह की देह में यानी कलीसिया में बने रहना जब तक कि बॉर्न अगेन ना हो, और बॉर्न अगेन होने के बाद उसका अंग बन जाना, ये दोनों ही पार्ट बहुत जरूरी है। कई बार लोग मालूम है बाद वालों को आए और उनको परिवर्तित होते हुए देखा तो वो कहते हैं हम तो इतने सालों से हम तो नहीं हुए, ये देखो आए और ये वहां पहुंच गए। तो वो जेलसी में, या यूं कह लीजिए कि वो अपने अंदर के हम तो इस लायक नहीं है, वो बैक होते, वो भी गलत है। इसका मतलब आपने आशा छोड़ दी। हो सकता है आपकी आशा को परख रहा हो कि देखे कब तक आशा रखता है। हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको वो ठीक कर रहा हो। तो जब तक परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, हमने कल पढ़ा था ना, मूसा से भी उसने कहा था मैं जिस पर चाहूंगा उस पर अनुग्रह करूंगा, जिस पर नहीं चाहूंगा नहीं करूंगा। जब तक हम, जब मैं चाहूंगा तब करूंगा, जब नहीं चाहूंगा तो नहीं करूंगा। तो आपके समय से नहीं होगा, आपके जीवन में काम उसके समय से होगा जब आप कलीसिया में आते हैं। आप कलीसिया में ये कहकर नहीं आ सकते कि बस मैं गया और प्राप्त कर लूंगा ना, ये तो रिलीजन हो गया। फिर मैं जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ये रिलीजन हो गया। रिलीजन में झूठे दावे चल सकते हैं लेकिन मसीहत में कोई दावा नहीं है, ये सब कुछ निर्भर उस पर है। तो आपको उस पर पूरी तरीके से निर्भर करना पड़ेगा और ये कठिन है। आपको झूठी दिलासा देने के लिए लोग आपको क्रियाओं में फंसा दे, देखिए आप करते रहेंगे, मैं लिख के दे रहा हूं, आप करते रहेंगे सारी जिंदगी, चाहे उसका कोई फल ना निकले। लेकिन अगर आप प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में आए और इस आशा से आए कि काश प्रभु आज तेरी ओर से मेरे जीवन में अनुग्रह हो जाए, ये आशा ही आपके जीवन में विश्वास में परिवर्तित होगी, प्रभु काम करेगा। तो यहां पे भी देखिए ये आशा हमारे प्राण के लिए यानी भीतरी मनुष्यत्व के लिए ऐसा लंगर है। लंगर का मतलब हुक, जो पकड़ लेता है, ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर पहुंचता है। कौन से पर्दे के? परम पवित्र स्थान यानी परमेश्वर की उपस्थिति तक जाती है। वो आशा जो आप प्रभु पे रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे, बाकी और किसी और आशा के विषय में ये बात नहीं कही गई है और ये सिद्ध बात है। तीसरा पर्दा व्यवस्था है। तीसरा पर्दा क्या है? आध्यात्मिक पर्दा, वो व्यवस्था है। ये स्पिरिचुअल पर्दा, व्यवस्था। विडंबना ये है कि व्यवस्था ने यहूदियों को ये जानने से रोक दिया कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर को प्रकट करने के बजाय व्यवस्था ने लोगों का ध्यान खुद पर और व्यवस्था के धर्म पर केंद्रित कर दिया। अब ये देखिए, जितने भी रिलीजन हैं और परमेश्वर के नजरिए से देखिए, या जमीनी नजरिए से देखेंगे, आपको दिखेगा ये सब अलग 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 धारा में। परमेश्वर के नजरिए हमको पवित्र आत्मा क्या करता है? वचन के द्वारा हेवनली पॉइंट ऑफ व्यू पे ले जाता है और कहता है परमेश्वर की आंखों से देखो। जब हम परमेश्वर की आंखों से देखते हैं तो परमेश्वर ये दिखाता है कि देखो ये सब मेरे बनाए हुए एक ही मूल के सब लोग हैं। भाषा अलग हो जाने से इंसान बंटता नहीं है। भाषा अलग होने का मतलब कि अलग रीजन में इसने जन्म ले लिया, उस जमीन पे लिया जहां पर वो भाषा थी। तो भाषा जो है वो मातृभूमि से है, वो उसका हमारे मूल से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए भाषा अलग हो सकती है लेकिन परमेश्वर ने ही हमें बनाया और भाषा जो है वो उसका परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। अब आया रिलीजन। रिलीजन कहां से आ गया? ये व्यवस्था मूसा की व्यवस्था से सारे रिलीजन निकले हुए हैं। ये बड़ी अद्भुत बात आपको लगेगी, लेकिन अगर आप व्यवस्था में जाएं, मूसा की व्यवस्था में, और उस व्यवस्था की एक एक चीज को एकदम इंडिपेंडेंटली अलग अलग अध्ययन करेंगे जब डिटेल में, तो आपको पता चलेगा हर रिलीजन में ये चीज यहां से आ रही है। देखिए, हर रिलीजन में आपको कुछ चीजें एक सी मिलेंगी। जैसे हर जगह भवन है, बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग कहां से आ रही है? ये लोगों को प्रकाशन कहां से मिला बिल्डिंग का? धार्मिक स्थल बनाने का। मूसा की व्यवस्था, वो तंबू से
मंदिर सुलेमान के मंदिर में कन्वर्ट हुई, और मंदिर में कन्वर्ट होने के बाद सब लोगों के पास ये कॉन्सेप्ट आ गया कि हम अपना मंदिर बनाएं, और सबका ईश्वर कैसे बट सकता है। ये कॉमन सेंस की बात है। आप खुद देखिए कि ईश्वर, आज मनुष्य, अलग अलग लोग, अलग अलग समुदाय के लोग ईश्वर को बांट कर बैठे हुए हैं और अपने आप को बुद्धिमान और समझदार, विद्वान, ज्ञानी कहते हैं। और यही बाइबल दिखा रही है, कोई नहीं समझदार, कोई नहीं, परमेश्वर से किसी का कोई कनेक्शन नहीं है। ये डिवाइन कनेक्शन विदाउट जीसस क्राइस्ट इम्पॉसिबल। तो जो इम्पॉसिबल है, तो आपको बाइबल जब दिखा रही है कि ये पॉसिबल नहीं है, इफ एनीबडी इज नॉट इन क्राइस्ट, ही इज इन एडम, ही इज नॉट बिलोंग टू गॉड। वो परमेश्वर का सेवक हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। आप इसको माने, वो व्यक्तिगत हो गया, लेकिन यूनिवर्सली ट्रुथ यह है कि वो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल। जब बाइबल ने हमको इतना दिखा दिया कि जब तक परमेश्वर अपने आप को प्रकट ना करे, कोई परमेश्वर को जान नहीं सकता, तो यहीं से आप पकड़ लीजिए कि कौन से ईश्वर को उन्होंने देख लिया। सबके डिस्क्रिप्शंस अलग अलग हैं, यूनिफाइड नहीं है। और पवित्र आत्मा जो बात बोलेगा, जो पिता ने बोला वही पुत्र ने बोला, वही पवित्र आत्मा प्रकट कर रहा है। तो ये तीनों एक बात में सहमत हैं, वही सत्य है। और सत्य आपको मिलेगा ही नहीं, कहीं नहीं, है ही नहीं, और हो ही नहीं सकता। ये भी तो दिखाया जा रहा है ना। तो वचन के आधार पर जब हम देखते हैं, देखिए व्यवस्था ने क्या किया, व्यवस्था ने क्या किया, उसको यहां पे खोला गया है कि व्यवस्था ने लोगों को परमेश्वर तक तो पहुंचने दिया, क्योंकि देखिए परम पवित्र स्थान में घूंघट पड़ा हुआ है, पवित्र स्थान में भी पर्दा पड़ा, अंदर आप देख ही नहीं सकते थे, केवल याजक लोग जाते थे, और परम पवित्र स्थान में महायाजक जाता था। हम कहां जब जा सकते थे? आंगन के अंदर। आंगन से हमें मंदिर के अंदर का क्या मालूम, अंदर क्या होता है, ठीक, कुछ नहीं मालूम। हमारे लिए परमेश्वर के सामने भेंट यानी प्रार्थना करने कौन जा रहा है? याजक और महायाजक। अब याजक और महायाजक जा रहे हैं, तो वो परमेश्वर के सामने जा रहे हैं। अगर एक यहां पे देखिए व्यवस्था क्या दिखाती है कि अगर याजक और महायाजक से परमेश्वर नाराज हुआ, जो हमारे लिए अंदर गए प्रेयर करने, और उन्होंने हमारे लिए जाके प्रेयर की, अगर परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं तो उनकी प्रार्थना ग्रहण होगी, तो हमारा क्या होगा? नहीं तो हम पर अनुग्रह होगा ही नहीं। ये प्रीस्ट कंट्रोल था। और आज देखिए रिलीजन में जाके देखिए, सारे समुदाय किसी न किसी प्रीस्ट के कंट्रोल में। और कहां से शुरू होता है? जन्म और मृत्यु, ये कनेक्शन है प्रीस्ट से। तो लोगों को कहां से वो मिल जाएगा? परमेश्वर की उपस्थिति कहां से प्राप्त होगी? उन पर अनुग्रह कहां से होगा? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यदि अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा, दोनों कहां जाएंगे? पता कब चलेगा? निकालेगा कौन? कोई नहीं निकालेगा। प्रभु यीशु मसीह ने आकर इस गुप्त चीज को खोल दिया कि आप परमेश्वर तक, आप में से कोई भी व्यक्ति, पूरी दुनिया का कोई भी भाषा बोलने वाला, किसी भी समुदाय का कोई भी व्यक्ति है, वो सीधे परमेश्वर को अप्रोच कर सकता है विदाउट एनी प्रीस्ट। यह है कष्टदायी बात जो उसने क्रूस पर किया, जिसके कारण मसीह का और परमेश्वर के वचन बाइबल का विरोध है, क्योंकि इन्होंने प्रीस्ट को खत्म कर दिया। अब प्रीस्ट की, अब आप देखिए नई वाचा के अंतर्गत प्रीस्ट का क्या काम, बताइए कोई काम हो तो, रिलीजियस वर्क बताइए, कोई ऐसी चीज जो अब प्रीस्ट के द्वारा जरूरी है? कुछ नहीं है। रॉयल प्रीस्टहुड का मतलब क्या होता है? राजपदधारी याजक। कभी नहीं समझ में आएगा, कभी नहीं आएगा। एक तरफ राजकीय चीज होती है, यानी राजनीति होती है, और दूसरी तरफ रिलीजन होता है। ये चला आ रहा पुराने नियम। यीशु मसीह ने क्या किया? दोनों को एक कर दिया। कैसे? नहीं, यीशु मसीह राजाओं का राजा, ठीक, और वो यानी वो भी था महायाजक, हाई प्रीस्ट, किंग ऑफ किंग्स एंड हाई प्रीस्ट, दोनों है वो।
तो उसके सेवक जो होंगे वो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करेंगे, और परमेश्वर से लोगों को जो डिवाइन वर्क मिलाने का, तो राजपदधारी याजक होंगे कि परमेश्वर के राज्य में लोगों को प्रवेश कराएंगे, जो परमेश्वर धार्मिकता का राज्य है। आप देखिए ना, यीशु मसीह ने दो बातें बोली थी, पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। तो परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता दोनों एक है, अलग अलग नहीं है। यहां पे उसने इस चीज दोनों लाइन जो अलग अलग आ रही थी, इनको कंबाइन कर दिया। जैसे सुलेमान का राज्य था, जैसे दाऊद का राज्य था, वैसे कर दिया। और वो गोल्डन एरा माना जाता है। वो ऐसा समय था जो लोगों के लिए समृद्धि से भरा था, इसीलिए तो मंदिर सोने से मढ़ा हुआ था। ये समृद्धि को दिखाता है। तो परमेश्वर आत्मिक रूप से हमारी इस देह को, जो परमेश्वर का मंदिर बनती है, अपनी महिमा से, सोने से भी ज्यादा कीमती उसकी महिमा है, उससे मरना मांगता है, ताकि हम चलते फिरते पर मसीह के राज्य और उसकी धार्मिकता लोगों को प्रकट करें, और लोगों को, लोग संपर्क में आए तो परमेश्वर पर्दा हटाकर उनको दर्शन दे। यहां रिलीजन नहीं है, और लोगों ने इसको कहां से कहां उतार दिया। ये हुआ। तो व्यवस्था जो है, व्यवस्था के धर्म पर केंद्रित कर दिया। व्यवस्था ने खुद पर लोगों को रिलीजियस एक्टिविटीज में उनको केंद्रित कर दिया। ये किया था पुरानी वाचा में। इस बारे में सोचे, मूसा की व्यवस्था के विशेषज्ञ, जिन्हें शास्त्री और व्यवस्थापक बोलते हैं, जो लॉयर्स कहलाते थे, वो यीशु यानी शरीर में यहोवा को नहीं पहचान पाए जब वो उनके बीच में आया, लेकिन उन्होंने अपना जीवन व्यवस्था का अध्ययन करने में बिताया। ये जितने भी शास्त्री और व्यवस्थापक थे, वो जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अध्ययन 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 करते रहे, और जब वो प्रकट हुआ तो नहीं पहचान पाए, उसी का विरोध कर रहे, उसी के मुंह पे खड़े हो। आप इससे देखिए कि परमेश्वर किस रूप में प्रकट होकर लोगों के सामने, उसने सबको चौंका दिया। पूरी दुनिया स्तब्ध है आज तक, किसी के समझ में नहीं आ रहा। अब बताइए, ये रिलीजन जहां तक कोई सत्य नहीं है, उसमें आपको कहां से परमेश्वर मिल जाएगा? अगर कहीं कुछ होता है तो परमेश्वर के वचन में जरूर दिया होता कि यहां मैंने अपने आप को, कहीं नहीं ना। लोगों ने सत्य को दबा लिया कि लोगों को कहीं सत्य ना पता चल जाए। आज हमारे बारे में क्या, हमें परमेश्वर को जानने या उसकी शक्ति और उपस्थिति का अनुभव करने से क्या रोक सकता है? क्योंकि मसीह में ऊपर बताए गए 3 प्रासंगिक पर्दे हटा दिए गए हैं। जो शैतान ने पर्दा डाला है वो मसीह ने हटा दिया। जो व्यवस्था का पर्दा है वो भी हट गया। अब सारे पर्दे, जो 3 पर्दे हमने देखे, ये सब हट गए। अब कौन सा पर्दा है? विश्वासियों की समस्या। इसलिए आज विश्वासियों की समस्या वो है जिसे हम कार्यात्मक पर्दे या सामान्य रूप से आध्यात्मिक अंधापन कह सकते हैं। अब मालूम क्या है? अब पर्दा कुछ नहीं है, अब लोगों का आत्मिक अंधापन है। उनका माइंड ब्लाइंड है, मन की आंखें, उनमें प्रकाश नहीं। अब भविष्यवाणी में क्या लिखा था? अन्य जातियों के लिए ज्योति। कौन है? यीशु मसीह है ना। स्पिरिचुअली तो अन्य जाति को रोशनी क्यों नहीं मिल रही? सही व्यक्ति के संपर्क में जाएंगे तभी आपको ज्योति मिलेगी, वरना ढेरों लोग खड़े हैं, उनके द्वारा आपको ज्योति नहीं मिलेगी। सामान्य रूप से आध्यात्मिक अंधापन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, समझ की कमी हमें परमेश्वर को जानने से रोकेगी। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, इफिसियों पहला अध्याय, पहले अध्याय का 18, 19, 20 पद पढ़ेंगे। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है
और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठा दिया। तो कौन सबसे ज्यादा शिरोमणि, सबसे टॉप पे कौन बैठाया? किसने बैठाया? एक ही परमेश्वर है, पूरी सृष्टि का एक ही परमेश्वर है, ओनली वन क्रिएटर। और उसने अपने पुत्र जो पूरी सृष्टि का एक ही सेवियर है, उद्धार करता, उसको सबसे टॉप पे बिठा दिया और सारी सामर्थ उसके हाथ में दे दी। अब बताइए कहां जाएंगे ये लोग जब वो न्याय करने को आएगा, सेकंड कमिंग प्रकट होगा। अरे देखिए वो यही तो दिखाया गया, लोग छाती पीटेंगे, गुफाओं से कहेंगे गिर जाओ, हमें मार दो, मृत्यु नहीं मिलेगी उन्हें, और वो हालत खराब हो जाएगी। इसलिए जो अभी आपके सामने आप झेल कर उसकी निंदा को सह रहे, उसके नाम से आप निंदा सह रहे, उस समय आप धन्य हो जाएंगे। उस समय आप कहेंगे कि यार वो निंदा इतनी बुरी नहीं थी जितना इतना आज देख रहे हैं कि लोगों की क्या हालत हो रही है, कोई बचने का मौका नहीं मिलेगा किसी को। जबकि विश्वास की कमी हमें उसकी शक्ति और महिमा को देखने से रोकेगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 40 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 40 पद। हाँ? यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। देखिए, अगर आपने वास्तव में विश्वास किया यीशु मसीह पर, तभी आप परमेश्वर की महिमा देख सकते हैं, वरना आप देख नहीं सकते। महिमा देखने के लिए ही तो विश्वास करना है, और विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का प्रगटीकरण, उसकी ज्योति है, वो अपने आप को प्रकट करेगा। आप उस महिमा की आंखों देखे चश्मदीद बन गवाह बन जाएंगे। मसीह में आप कौन है इसका विवरण ये इस बात पर है कि और जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है कि हम उसी स्वरूप में अंश अंश करके परिवर्तित होते जाते हैं। हाँ? एक चीज देखेंगे, परमेश्वर के आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल आइज, आध्यात्मिक अंधेपन का रहस्य नहीं, आध्यात्मिक आंखें। हमको क्या देखना? आध्यात्मिक आंखें। आध्यात्मिक आंखें क्या है? बाइबल में 2 प्रकार की आध्यात्मिक आंखों को समझाया गया है। वो क्या है? आध्यात्मिक आंखें आपको भौतिक दुनिया से परे दिव्य दुनिया में देखने की अनुमति देती है। डिवाइन पावर है, ये आपको देखने की शक्ति है। जैसे आंख में, फिजिकल आइज में आप कहां क्या देख रहे हैं, आप क्या क्या चीजें देख सकते हैं, इसकी शक्ति है ना। इसी तरीके से हमारे हृदय से हम क्या देख सकते हैं डिवाइन वर्ल्ड में, उसके बारे में बताया गया, जहां ईश्वर की उपस्थिति और शक्ति अदृश्य तरीकों से आपके और हमारे जीवन को आकार देती है। आध्यात्मिक आंखों का अर्थ साधारण दृष्टि से कहीं आगे तक जाता है। वे आध्यात्मिक सत्य और वास्तविकताओं को समझने का एक प्रवेश द्वार है। लेकिन बाइबल में वर्णित आध्यात्मिक आंखों के प्रकार क्या है और इन छिपे हुए आयामों को प्रकट करने के लिए उन्हें कैसे खोला जा सकता है? हम आध्यात्मिक आंखों के प्रकारों, उनके गहरे अर्थ और कैसे परमेश्वर हमारी और आपकी आंखों को खोलता है ताकि आप अपने आसपास की आध्यात्मिक सच्चाइयों को देख सके,
के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। और चाहे आप आध्यात्मिक दृष्टि को समझना चाहते हो या परमेश्वर की उपस्थिति का अधिक अनुभव करना चाहते हो, ये मार्गदर्शन आवश्यक है, जिसके बिना आप परमेश्वर को या उसकी उपस्थिति को नहीं देख सकते। आध्यात्मिक जागरूकता के एक नए स्तर पर जाने के लिए हम इस अध्ययन को कर रहे हैं। आध्यात्मिक आंखें क्या है? आध्यात्मिक आंखें वे आंखें हैं जो आध्यात्मिक वास्तविकताओं को समझती हैं। इसे समझने के लिए संक्षेप में 3 मुख्य कॉन्सेप्ट यानी अवधारणाओं पर नजर डालें। आंखें, देखना और वास्तविकताएं। 3 चीजें हैं। आप देख क्या रहे हैं? वास्तविकता देख रहे हैं या दुनिया में कुछ आपको स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट चीजों को देख रहे हैं? देखना अनुभूति की क्रिया है और आंखें वे अंग हैं जिनके माध्यम से हम अपने आसपास मौजूद चीजों के बारे में जागरूक होते हैं। भौतिक आंखें भौतिक चीजों को पहचानती हैं, जैसे कि आप अभी जो शब्द पढ़ रहे हैं या अभी आप जो कुछ देख रहे हैं। इसी तरीके से आध्यात्मिक आंखें हमें आध्यात्मिक वास्तविकताओं को समझने की अनुमति देती हैं, जिससे हम प्राकृतिक दुनिया से परे देख पाते हैं। इसका एक सशक्त उदाहरण है जब परमेश्वर ने एलीशा के सेवक की आंखें खोली। निकाल लीजिए दूसरा राजा 6 अध्याय और उसका 17 पद। दूसरा राजा 6 अध्याय और उसका 17 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, और एलीशा ने प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। और प्रभु ने जवान की आंखें खोल दी, और जब वो देखने लगा तो क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। ये डिवाइन पावर थी, वो देख रहा था। सेवक की भौतिक आंखें अपने आसपास के स्वर्गदूतों को तब तक नहीं देख सकती थी जब तक कि परमेश्वर ने उसे आध्यात्मिक वास्तविकता को देखने के लिए अलौकिक रूप से सक्षम नहीं किया। उसी तरह जब परमेश्वर हमारी और आपकी आध्यात्मिक आंखें खोलता है तो भय और चिंताएं फीकी पड़ जाती हैं, क्योंकि हम और आप उसके प्रावधान और सुरक्षा के बारे में जागरूक हो जाते हैं कि हम ये देख लेते हैं, अरे परमेश्वर तो है चारों तरफ, हमको डरने की क्या बात है, सब चीजें वही पूरी करेगा, तो डराएगा जब आप उसकी उपस्थिति को देखेंगे। आध्यात्मिक दृष्टि हृदय की आंखों से होती है। परमेश्वर हमें आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करता है। आध्यात्मिक चीजों का ज्ञान विभिन्न माध्यमों से जैसे कि भविष्य सूचक दर्शन, यानी भविष्य में क्या होने वाला वो आपको दिखा देगा, दर्शन। और हम आपको ये आत्मिक आंखों के बारे में बहुत डिटेल बता चुके हैं, याद कीजिए। धारणा है, मान्यता, ये सब क्या है, ये आत्मिक दृष्टिकोण है। हाँ, इसके विषय में बहुत हम आपको इसका प्रगटीकरण बता रहे हैं। आध्यात्मिक चीजों का ज्ञान विभिन्न माध्यमों से जैसे कि भविष्य सूचक दर्शन, स्वप्न या प्रकाशन के माध्यम से, रहस्य उद्घाटन के माध्यम से आपकी और हमारी आध्यात्मिक आंखें आपके और हमारे भीतर मसीह के धन को देखने के लिए खुल जाएं। विभिन्न प्रकार की आंखों को समझना। आध्यात्मिक आंखों की अवधारणा को पूरी तरह से समझने के लिए यह पहचानना जरूरी है कि आंखें कई तरह की होती हैं। आंखें वे अंग हैं जिनके जरिए हम विभिन्न वास्तविकताओं को समझते हैं, और परमेश्वर ने हमें 3 अलग अलग प्रकारों में डिजाइन किया है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। ये बीच में मानसिक वाला पार्ट है ना, यहीं पर बहुत जबरदस्त डिसऑर्डर काम करता है, बहुत जबरदस्त डिसऑर्डर है ये। इसको साइकोलॉजी यानी मनोवैज्ञानिक कहते हैं, या मनोवैज्ञानिक समस्या आ गई। पहला प्रकार प्राकृतिक आंख है, भौतिक आंख, जो हम सभी के पास होती है। ये आंखें हमारे सिर पर स्थित होती हैं और हमें अपने आसपास की भौतिक दुनिया को देखने में सक्षम बनाती हैं। दूसरा प्रकार मानसिक आंख है, जिसे अक्सर मन की आंख कहा जाता है, जिसमें बुद्धि और कल्पना शामिल होती है। मानसिक आंख हमें कल्पना करने, विचारों को समझने और यहां तक कि संभावनाओं के दायरे में प्रोजेक्ट करने की अनुमति देती है। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों। ये आंख हमारे मन और दिल के भीतर काम करती है, जिससे हमें ऐसी चीजें देखने की क्षमता मिलती है जो अभी तक वास्तविक नहीं है, लेकिन उन्हें अस्तित्व में लाया जा सकता है। तो आपके मन की आंख अगर
एकदम सटीक देख ले, सत्य को देख ले, वास्तविकता को देख ले, तो फिर तो आपको फिर किसी चीज की जरूरत नहीं, आपको कोई हरा नहीं सकता। और फिर तीसरा प्रकार है आध्यात्मिक आंख, जो प्राकृतिक और मानसिक से परे आध्यात्मिक वास्तविकताओं को समझती है, जबकि भौतिक आंखें हमें भौतिक दुनिया का अनुभव करने की अनुमति देती हैं। आध्यात्मिक आंख वो अंग है जो हमें आध्यात्मिक क्षेत्र को समझने और अनुभव करने में सक्षम बनाता है। आध्यात्मिक आंख हृदय के भीतर रहती है, जो इसे आध्यात्मिक दृष्टि का केंद्र बनाती है। इफिसियों की पत्री का 1 अध्याय और उसका 18 पद फिर से पढ़िए। देखिए यहां पौलुस क्या कह रहा है, यहां पे पौलुस किस आंख की बात कर रहा है। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। यहां पौलुस समझाता है कि आध्यात्मिक आंख हृदय का एक पहलू है जो विशेष रूप से समझ से जुड़ा हुआ है। इसी समझ की आंख के जरिए हम पवित्र शास्त्र में ईश्वरीय सत्य को समझ पाते हैं। यह आपके मन के अंदर ही है और ये देखने की सामर्थ्य आपको पवित्र आत्मा से मिलती है। अब आप ये जान लीजिए, अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, आप देख नहीं सकते। आध्यात्मिक आंखों के उप प्रकार, बाइबल आध्यात्मिक आंखों के कई उप प्रकारों को प्रकट करती है और उनमें से 2 सबसे प्रमुख है, समझ की आंखें और भविष्यवाणी की आंखें। इसके अतिरिक्त विश्वास की आंख भी है, जो विश्वासियों को आध्यात्मिक सत्य को जानने, विश्वास करने और समझने में सक्षम बनाती है। जैसा कि 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 7 पद पढ़िए। यहां पर लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 7 पद, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते, ये विश्वास की आंख है। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रखते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, हम उसे भाते रहें। चाहे प्रभु के आप स्पिरिचुअली आपकी आत्मा उसके साथ रहे, चाहे आप देह में उससे अलग रहे, उसको भाते रहिए। ये खास बात है। हम पहले ही समझ की आंखों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन समझ एक आंख कैसे है। समझ हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में मौजूद चीजों को समझने और जानने की अनुमति देती है। याद रखें, आत्मा में देखना जानने के बराबर है। जब आप आध्यात्मिक सत्यों को समझते हैं तो आपने उन्हें समझ की आंखों से देखा है। यही कारण है कि यीशु के ज्ञान में वृद्धि को अक्सर उसे और अधिक स्पष्ट रूप से देखने के बराबर माना जाता है। राजा हिजकिय्याह की कहानी में समझ की आंखों के काम करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है। यह आपको मिलेगा 2 इतिहास और उसका 32 अध्याय निकालिए। 2 इतिहास उसका 32 अध्याय और उसका 7 और 8 पद। जब अश्शूर के राजा ने यहूदा पर आक्रमण किया तो हिजकिय्याह ने यरूशलेम के लोगों से कहा, हियाव बांधो और दृढ़ रहो, तुम ना तो अश्शूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उसके साथ वालों से बड़ा है। देखिए, दुनिया में भीड़ कितनी बड़ी हो, उनके साथ है कौन, और हम कितने भी कम क्यों ना, हमारे साथ है कौन। नहीं, ये बोलने वाली बात नहीं है, ये आपको देखना है कि आपके ऊपर जब पब्लिक प्रेशर आता है तो आप कितनी जल्दी पब्लिक में जाके एकदम डाउन हो जाते हैं। ये चीज दिखाई जा रही है कि जो हमारे संग है वो उनकी ओर है, उनसे ज्यादा सामर्थी है, उसका हाथ तो मनुष्य का है, यानी उनके तरफ तो लोगों का हाथ है, मनुष्यों का, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। और
और ये चीज आप पीछे जाके देख लीजिए, मिस्र के पूरी सेना को नष्ट कर दिया उसने, एक ही जगह से, वहीं से निकाला, वहीं पे उन्हें नष्ट कर दिया। परमेश्वर कैसा काम करता है? ऐसा कोई ईश्वर आपको कभी मिले तो बताइए, है ही नहीं। और उसी का वचन है ये, हिजकिय्याह ने वही आश्वासन दोहराया जो एलीशा ने अपने सेवक को दिया था। लेकिन हिजकिय्याह को कैसे पता चला कि उनके साथ उनके दुश्मनों से ज्यादा लोग थे? परमेश्वर ने उसे एलीशा के सेवक की तरह भविष्य सूचक दर्शन नहीं दिया। इसके बजाय परमेश्वर के वायदों के बारे में हिजकिय्याह की समझ और वचन में उसके विश्वास ने उसे इस आध्यात्मिक वास्तविकता को समझने की अनुमति दी। उसका दृढ़ विश्वास वो आंख बन गया जिसने उसे आध्यात्मिक क्षेत्र में देखने और युद्ध का रुख बदलने की अनुमति दी। दूसरा उप प्रकार भविष्यवाणी की आंख है, जो पुराने नियम और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में विशेष रूप से प्रमुख है। ये आंख व्यक्तियों को आध्यात्मिक चीजों को देखने में सक्षम बनाती है, जैसे कि वे प्राकृतिक हों, दर्शन, स्वप्न या समाधि के माध्यम से। गिनती की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 6 पद पढ़िए। गिनती की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 6 पद। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा और यह स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु मैं आमने सामने यानी प्रकट होके। परमेश्वर मूसा के सामने प्रगटीकरण के साथ बात करता था, इसीलिए मूसा के चेहरे से किरणें निकलती थी, वो प्रगटीकरण की छाप। जब आप परमेश्वर से आप उसके दर्शन करते हैं तो आपके चेहरे से प्रकट होगा, वो लाइट, वो पावर आपके जीवन में दिखाई देती है। वो स्थिरता, दृढ़ता। उदाहरण के लिए जब एलीशा ने अपने सेवक की आंखें खोलने के लिए प्रार्थना की तो सेवक की आध्यात्मिक आंखों ने उन्हें आग के घोड़ों और रथों को चारों ओर घेरे हुए देखा, जैसा कि दूसरा राजा 6 अध्याय के 17 पद में। जब एलीशा ने अपने सेवक से कहा, मत डरो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ है वे उनसे अधिक है जो उनके साथ है। दूसरा राजा 6 अध्याय का 16 पद। एलीशा ने खुद भी संभवतः एक भविष्य सूचक दर्शन के माध्यम से उसी आध्यात्मिक सेना को देखा था। इस भविष्य सूचक आंख ने एलीशा और उसके सेवक दोनों को काम कर रही आध्यात्मिक शक्तियों को समझने की अनुमति दी, ठीक वैसे ही जैसे हिजकिय्याह ने अपनी समझ के माध्यम से परमेश्वर की अदृश्य शक्ति को देखा था। आत्मिक आंखों के ये 2 उप प्रकार, समझ और भविष्य सूचक दृष्टि, हमें दिखाते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को अपने चारों ओर की आत्मिक वास्तविकताओं को समझने और उनके साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है, चाहे ज्ञान के माध्यम से या अलौकिक प्रकाशन के माध्यम से। परमेश्वर हमारी आध्यात्मिक आंखें कैसे खोलता है? परमेश्वर वास्तव में हमारी आध्यात्मिक आंखें खोलता है, जिससे हम छिपी हुई आध्यात्मिक वास्तविकताओं को देख पाते हैं। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण पुराने नियम में बिलाम के साथ मिलता है, और यह आपको मिलेगा गिनती 22 अध्याय, गिनती की पुस्तक उसका 22 अध्याय और 22 अध्याय का 31 पद, 31 वर्ष। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वो झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। देखिए, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली। परमेश्वर अपने 2 मुख्य माध्यमों से हमारी आंखें खोलता है, पवित्र आत्मा और परमेश्वर का पवित्र वचन। अब आपको समझ में आया जो बात हम शुरू से कह रहे थे। पवित्र आत्मा के द्वारा जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में जाएगा ना, तो आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। तभी आप परमेश्वर को देख पाएंगे, परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे और उसके द्वारा किए गए छुटकारे के कार्यों को देख पाएंगे।
हमारी आध्यात्मिक आंख खुलने का अर्थ है कि परमेश्वर हमें आध्यात्मिक वास्तविकताओं का अनुभव करने और उनसे अवगत होने में सक्षम बनाता है। बिलाम के मामले में परमेश्वर ने उसकी आंखें खोलने के बाद एक स्वर्गदूत के दर्शन के माध्यम से ऐसा किया था। जब परमेश्वर हमें अपनी आत्मा देता है तो वो उसे अनुभव करने के लिए हमारी आंखें खोलता है। आत्मा इन वास्तविकताओं को प्रकट करने के लिए मुख्य दो तरीकों से काम करती है। प्रथम, पवित्र आत्मा हमें समझ प्रदान करता है, परमेश्वर को जानने और समझने की आत्मिक अंतर्दृष्टि, जैसा कि इफिसियों के पहला अध्याय के 18 पद में पौलुस कह रहा है। दूसरा, पवित्र आत्मा भविष्यवाणी की आत्मा लेकर आता है, जो दर्शन देखने के लिए हमारी आंखें खोल देता है, जैसा कि यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में किया था, या जैसा कि बिलाम ने गिनती 22 अध्याय 31 में अनुभव किया था। परमेश्वर का वचन वो प्राथमिक साधन है जिसका उपयोग आत्मा हमारी आध्यात्मिक आंखें खोलने के लिए करती है, विशेष रूप से समझ की आंख, जैसा कि भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 130 पद। यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ दीजिए। भजन संहिता 119 अध्याय का 130 पद। 119 का 130। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। भोले लोग कौन मालूम है? जो सब चीजों पे विश्वास करते हैं, सब चीजों को सत्य मानते हैं, वो भोले लोग। उनको क्या मिलता है? समझ प्राप्त होती है। आपको हर चीज में विश्वास नहीं करना है, बल्कि आपको स्पेसिफिक विश्वास करना है। परमेश्वर, उसकी सामर्थ पे, उसकी महिमा पे केवल यानी आपको पॉइंटेड होना है विश्वास में। तेरे वचन का प्रवेश प्रकाश देता है, ये सरल लोगों को समझ देता है। वचन हमारी समझ को रोशन करता है और हमें परमेश्वर की सच्चाई को देखने की अनुमति देता है। संक्षेप में, परमेश्वर अपनी आत्मा और अपने वचन के द्वारा हमारी आध्यात्मिक आंखें खोलता है तथा आत्मा आध्यात्मिक वरदानों और वचन का उपयोग करके हमें दिव्य वास्तविकताओं की गहन जागरूकता में लाता है। खुली आध्यात्मिक आंखों से जीना। परमेश्वर हमें खुली आध्यात्मिक आंखों से जीने के लिए बुलाता है। काहे के लिए? खुली आध्यात्मिक आंखों से जीने के लिए बुलाता है। ताकि हम उसकी उपस्थिति, शक्ति और प्रावधान का अनुभव करने के लिए भौतिकता से परे देख सकें, चाहे समझ की आंखों से या भविष्यवाणी की आंखों से। वो हमें आध्यात्मिक वास्तविकताओं को समझने में सक्षम बनाता है, जो शांति और आश्वासन लाती है। अपने पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा परमेश्वर हमारी आंखों को गहरी सच्चाइयों के लिए खोलता है, हमें विश्वास और विजय में चलने के लिए मार्गदर्शन करता है। वचन हमारी आध्यात्मिक दृष्टि को रोशन करता है, हमें दिव्य अंतर्दृष्टि के साथ जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करता है। क्या आप अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? अपनी आध्यात्मिक जागरूकता को गहरा करने के व्यवहारिक कदमों के लिए तैयार हैं? परमेश्वर के कलीसिया का अंग बनिए, पार्टिसिपेट कीजिए, यानी इसमें आप पूरी तरीके से जुड़कर, और कोई ऐसा मौका ना हो कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आने से चूक जाएं। और उसके वचन और आत्मा के द्वारा, ये आत्मिक वरदान से आप परमेश्वर, क्या आप सब कुछ देख सकते हैं? जो परमेश्वर देख सकता है वो आप देख सकते हैं। परमेश्वर हमें यही तो सक्षम बनाता है ताकि परमेश्वर के बच्चे इस संसार में लोगों का मार्गदर्शन कर सके। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत योजनाओं के लिए और आपके अद्भुत कार्यों के लिए, जो गुप्त रीति से होते हैं लेकिन बहुत आवश्यक होते हैं। प्रभु, जिस प्रकार हमने पर्दे के द्वारा उस सत्य को देखा कि हम किस प्रकार हमारी अंतर्दृष्टि परमेश्वर को और उसके कामों को और उसकी महिमा को देखने के योग्य है, और परमेश्वर के दृष्टिकोण से संसार को देखना, हम प्रभु आपका बहुत धन्यवाद करते हैं और यही विनती करते हैं प्रभु कि जब लोग इन सब बातों को पढ़ें, सुने और समझें तो उनका जीवन
आपकी महिमा के लिए तैयार हो सके, ताकि उनकी जिंदगी के द्वारा बहुत से लोगों का मार्गदर्शन आपका आत्मा करने पाए। हम पवित्र आत्मा के लिए तैयार हो सके, ताकि पवित्र आत्मा हम लोगों के द्वारा कार्य कर सके और परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर बढ़ाने का काम करे और अद्भुत रीति से परमेश्वर की अद्भुत महिमा के लिए कार्य करे, ताकि उसका नाम महिमान्वित हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।